अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि व्हाट आर टेस्ट ट्यूब बेबीज़। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं। तो ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें दो ओवरीज़ हैं जो कि आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ओवरी के अंदर एग फॉर्मेशन होती है। यहाँ से जब एग बन जाता है तो उसने आगे जाना होता है यूट्राइन डक्ट के अंदर, जिसे फलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है या ओविडक्ट भी कहा जाता है। अब ये जो एग है ये यहाँ से ओविडक्ट में पहुँच जाता है। अब इसने फलोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्राइन डक्ट से होते हुए यूट्रस में जाकर फर्टिलाइज होना है और वहाँ पर इम्प्लांट होना है यूट्रस की दीवार के साथ। लेकिन समहाउ प्रॉब्लम आ जाता है यूट्राइन डक्ट के अंदर, या यहाँ पे ट्यूमर बन जाता है या एग की मूवमेंट नहीं हो पाती और एग जो है वो यूट्रस तक नहीं पहुँच पाता, या जो स्पर्म्स होते हैं वो एग तक नहीं पहुँच पाते। तो ऐसी सूरत में एग को फर्टिलाइज़ नहीं किया जा सकता, और एग अगर फर्टिलाइज़ नहीं होगा तो वो इन विवो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर फीमेल की बॉडी के अंदर डेवलप नहीं होगा और एक नया जानदार में तब्दील नहीं होगा। तो ऐसे कपल, ऐसे मियाँ बीवी जो कि नॉर्मल तरीके से जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते और उनके यहाँ बच्चे नहीं पैदा होते, उनको फिर इस तरीके से फ़ायदा उठाया जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ का मतलब ये है कि हम करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो का मतलब होता है ग्लास, यानी ये जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का ये एक ग्लास के अंदर होगा, शीशे की टेस्ट ट्यूब के अंदर या पैटी डिश के अंदर होगा, और इसे हम आमतौर पर IVF बोलते हैं, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। उसके लिए फिर तरीकाकार क्या है, बहुत सिंपल सा मेथड है, लेकिन इसको बड़े ध्यान से मॉनिटर किया जाता है और बड़े ही स्ट्रिक्ट कंडीशन में इसको कंट्रोल तरीके से किया जाता है। काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि इससे बहुत सारे कपल्स जो हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं और उनके यहाँ एक नॉर्मल जो है वो बेबी उसकी पैदाइश हो सकती है। इस पर्पज़ के लिए सबसे पहले फीमेल की बॉडी में जाएंगे। फीमेल की बॉडी को कुछ हम मेडिसिन देंगे फीमेल को, जिन्हें फर्टिलिटी ड्रग्स कहते हैं। ये जो फर्टिलिटी ड्रग्स होती हैं ये फीमेल की ओवरीज़ के अंदर स्टिमुलेशन करेंगी ताकि वहाँ पर एक्स्ट्रा एग जो हैं वो प्रोड्यूस हो सकें। तो जिसकी वजह से यहाँ से एग प्रोड्यूस हो जाता है। उसके बाद जब डेवलपमेंट ऑफ एग्स जो है वो फर्टिलिटी ड्रग से हो जाती है तो इस एग को रिमूव करना होता है। तो एग को रिमूव करने के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करके अल्ट्रासाउंड गाइडेड नीडल जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। उसकी मदद से एग जो है उसको ओवरी से हम निकाल लेंगे और उसको एक पैटी डिश के अंदर जो है वो रख देंगे, ख़ास किस्म के मीडियम के अंदर। इसी तरीके से हम मेल की बॉडी से स्पर्म्स लेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है फर्टिलाइजेशन ना होना, ये दोनों तरफ से हो सकता है। तो अगर ये फीमेल की बॉडी में प्रॉब्लम है तो फ्लोपियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज है, यूट्राइन डक्ट में कोई प्रॉब्लम है। अगर मेल की बात करें तो मेल में जो स्पर्म काउंट है, स्पर्म की तादाद है वो बहुत कम होती है, जो कि एग को फर्टिलाइज़ नहीं कर पाती, या कोई और डिफेक्ट हो सकता है जिसकी वजह से नॉर्मल तरीके से एग और स्पर्म फर्टिलाइज़ नहीं हो सकते। तो हम मेल की बॉडी से स्पर्म ले लेंगे आर्टिफिशियल तरीके से, और फीमेल की बॉडी से जो एग है उसको सर्जिकल तरीके से निकाल लेंगे। उनको फिर हम इस डिश में उनको कंबाइन कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे, जहाँ पर एग और स्पर्म जो हैं वो आपस में फर्टिलाइज़ हो जाएंगे होपफुली। अगर वो फर्टिलाइज़ हो जाते हैं तो एग जो है वो जाइगोट में तब्दील हो जाएगा और जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में तब्दील हो जाएगा। अब इस एम्ब्रियो को हम लैब के अंदर इनक्यूबेट करेंगे, ख़ास टेम्परेचर और ख़ास मीडियम के अंदर उसको कुछ दिन के लिए रखा जाएगा, और इसके इंक्यूबेशन के बाद उसके बाद इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को हम यूट्रस की दीवार के अंदर जो है वो इम्प्लांट कर देंगे। अब इसमें एक टाइम पे एक ही एम्ब्रियो को इन विट्रो फर्टिलाइज नहीं करवाया जाता, बल्कि कई एम्ब्रियो होते हैं जिनमें से एक जो है उसको
चांस दिया जाता है कि वो यूट्रस की दीवार के साथ प्लेसेंटा बनाकर अपनी डेवलपमेंट को शुरू कर सके, और बाकी जो एम्ब्रियो हैं उनको फ्रीज़ कर दिया जाता है ताकि अगर ये तजर्बा नाकाम होता है तो उनको दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। तो होपफुली ये सक्सेसफुल होगा। जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस की दीवार के साथ प्लेसेंटा बना लेगा और वहाँ पर डेवलपमेंट का प्रोसेस हो जाएगा, और उसके बाद बेबी जो है वो उसकी विलादत हो जाएगी। और इसको अच्छे तरीके से मॉनिटर किया जाता है। इस तरीके से नॉर्मल जो है वो एक इंसान पैदा हो सकता है। अब टेस्ट ट्यूब बेबीज़ का मतलब ये तो नहीं होता कि बच्चे जो हैं वो टेस्ट ट्यूब के अंदर पैदा हो रहे हैं या पैटी डिश के अंदर पैदा हो रहे हैं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। डेवलपमेंट जो होती है वो माँ के पेट के अंदर ही होगी, यूट्रस के अंदर ही होगी, सारा ग्रोथ का डेवलपमेंट का प्रोसेस वहीं पर होगा। लेकिन सिर्फ फर्टिलाइजेशन क्योंकि फ़िज़िकली पॉसिबल नहीं हो रही होती किसी मेल या फीमेल की बॉडी में प्रॉब्लम की वजह से, तो हम सिर्फ फर्टिलाइजेशन के लिए इन विट्रो यानी ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको IVF कहा जाता है। और इस तरीके से क्योंकि जो बेबी है उसकी फर्टिलाइजेशन ग्लास के अंदर हुई है, इसलिए उसको हम टेस्ट ट्यूब बेबीज़ का नाम दे देते हैं। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। बाकी इसकी डिटेल जो है वो फिर किसी दिन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।